बच्चों लोग, हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहे थे और ग्रुप सेशन को हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो उसी का कंटिन्यूएशन करते हैं। तो ध्यान देना, ग्रुप सेशन के अंदर अगला नेक्स्ट जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा सल्फर एंड उसका एलोट्रॉप, सल्फर और उसका एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो ध्यान दोगे तो आपको पता है कि सल्फर जो होता है, सल्फर का न्यूमरस एलोट्रॉप पॉसिबल है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है येलो रोम्बिक। ठीक है, जिसको अल्फा सल्फर बोला गया है, और एक होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म। बेसिकली इसको सिंपल में बोलोगे तो इसका ड्रॉप क्या होता है, एक होता है रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक फॉर्म को बोला गया अल्फा फॉर्म और मोनोक्लिनिक फॉर्म को बोला गया है बीटा फॉर्म। ठीक, अब तो ये दोनों, अब इसमें से जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल क्या होता है, तो रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। बेसिकली होता क्या ना, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर आपस में इंटरचेंज करता है, यानी एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। मान लेते हैं रोम्बिक सल्फर अगर है, तो ध्यान देना रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर में एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, कितने का, तो 96 डिग्री सेल्सियस का। तो 96 डिग्री पे क्या होता है, 96 डिग्री पे आपका जो फॉर्म है वो इंटर कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये आपका जो रोम्बिक सल्फर है वो कन्वर्ट होता है मोनोक्लिनिक में कब, जब आपका टेम्परेचर होगा 369 केल्विन। इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो होगा 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ध्यान देना, जो रोम्बिक सल्फर हुआ है उसको अल्फा सल्फर बोलते हैं, उसका कलर होता है येलो इन कलर होता है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 385.8 केल्विन। उसका ग्रेविटी बताया हुआ है, इसका डेंसिटी बताया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक, रोम्बिक सल्फर का जो क्रिस्टल होता है वो फॉर्म करता कब, जब आप सल्फर के सॉल्यूशन इन CH2, तो जब सॉल्यूशन को सल्फर का CH2 को उसको जो इवोपरेट करोगे तो आपको रोम्बिक सल्फर का क्रिस्टल फॉर्म करता है। ठीक है, सल्फर क्या होता है, सल्फर बेसिकली कोवेलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो क्या होता है, वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। और कहाँ सोल्यूबल होगा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा। तो आपका जो CH2 है, CH2 बेसिकली होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, CH2 बेसिकली होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसलिए सल्फर इसमें क्या होगा, सल्फर इसमें क्या होगा, डिजॉल्व कर जाएगा। सल्फर इसमें क्या होगा, डिजॉल्व कर जाएगा। ठीक, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों लोग, कि सल्फर क्या होता है, सल्फर जो होता है एसिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है चलो, नॉन पोलर होता है। ठीक है, इसलिए कहाँ घुलेगा, तो ये घुलेगा CH2 में। CH2 बेसिकली सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ घुलता है। इतना आप सोच सकते हो। अब ध्यान रहा, ये हो गया आपका अल्फा फॉर्म, बाकी बचा आपका बीटा फॉर्म। तो बीटा फॉर्म देखोगे तो बीटा फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ध्यान देना आप लोग। तो इस क्या बोला, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 393 केल्विन होता है। यानी बीटा फॉर्म यानी मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रोम्बिक सल्फर से हाई होता है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का वैल्यू लो होगा। डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। चेक करना, रोम्बिक का डेंसिटी 2.06 है, इसका डेंसिटी क्या है, 1.98 है। ये भी क्या होगा, CH2 में सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब इसको इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बोला गया है कि इसको जब रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करोगे ना, ठीक है, और उसको कूल करोगे, ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पे बताया कि पहले आपको उसको मेल्ट करना फिर कूल करना है टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट एंड द रिमेनिंग लिक्विड्स आर पोर्ड आउट। ठीक है, ऑन रिमूविंग क्रस्ट द कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म्ड। यानी प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से आप बीटा सल्फर यानी मोनोक्लिनिक सल्फर को बना सकते हो। इसका स्टेबिलिटी क्या बोला गया है कि ये 369 केल्विन के ऊपर यानी 96 डिग्री के ऊपर स्टेबल होता है। ठीक है, और इसके बिलो यानी 369 केल्विन यानी 96 डिग्री के तुम बिलो कर दोगे तो क्या होगा, ये अल्फा सल्फर में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
और 369 के ऊपर यानी 96 डिग्री ऊपर क्या होता है, बीटा सल्फर फॉर्म करेगा। ठीक, और पूछा गया 369 केल्विन पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे आपका अल्फा एंड बीटा फॉर्म यानी रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों क्या होगा, दोनों स्टेबल रहेगा। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पे अब देखोगे तो दोनों सल्फर का फिगर बनाया हुआ है। तो ये पहला आपका अल्फा फॉर्म होता है। ठीक है, ये अल्फा फॉर्म यानी ये रोम्बिक सल्फर का आपको फिगर बना हुआ है। ठीक, तो both rhombic and monoclinic sulfur have acid molecule. These acid molecular packed to give different crystal structure। ठीक है, और दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, इसका क्राउन शेप होता है। तो ये आपको ड्रॉ किया हुआ किसका, तो ये रोम्बिक का ड्रॉ किया हुआ है। आपके बुक में मोनोक्लिनिक सल्फर का ड्राइंग नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एक क्राउन शेप है ना, एक क्राउन शेप है। तो जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वो होता है इन्वर्टेड क्राउन शेप, यानी इसका जस्ट उल्टा कर दोगे। ठीक है, इन्वर्टेड क्राउन किस शेप में होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, तो ये चीज ध्यान देना। बाकी ये जो फिगर है ये डिफरेंट फिगर है। ठीक है, जब सल्फर का 6 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा तो एक चेयर फॉर्म बनेगा। आप लोग को ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो उसमें साइक्लोहेक्सेन का एक चेयर फॉर्म होता है, तो बेसिकली चेयर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि साइक्लो S6, ठीक है, इट अडॉप्ट चेयर फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब ध्यान दोगे, अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई मतलब आपका टेम्परेचर अगर 1000 केल्विन के ऊपर कर देंगे तो एसिड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। H2 मतलब इस टाइप का, एच डबल बॉन्ड एस। ठीक है, एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होगा, चलो तो होगा एच डबल बॉन्ड एस। ठीक है, ये हो गया आपका S2, ये हो गया आपका S2 मॉलिक्यूल। अब जो S2 मॉलिक्यूल होता है वो O2 की तरह होगा, वो क्या होगा, O2 की तरह होगा। तो अगर आप बोलते हो कि O2 क्या होता है, O2 अगर पैरामेटिक होगा तो क्या होगा, S2 भी क्या होगा, पैरामेटिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि S2 का नेचर क्या होता है, तो बोलोगे S2 का नेचर पैरामेटिक होता है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो बोलोगे आप कि S2 O2 की तरह होता है। और हम लोग एमओटी थ्योरी से पता है हम लोग को कि एमओटी थ्योरी में क्या 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 फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या बोला गया है, तो ध्यान देना। which form of the sulfur which form of the sulfur so paramagnetic behavior, so paramagnetic behavior। तो बोलोगे वेपर स्टेट में जो सल्फर होता है S2 के फॉर्म में, S2 के फॉर्म में वो पैरामेटिक होता है। क्यों, कि जिस तरह से O2 मॉलिक्यूल का एमओटी जब फिर ड्रॉ करते हैं तो उसका जो पाई एंटीबॉडी ऑर्बिटल उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। आप देखना O2 में क्या होता है, पाई पाई स्टार 2px में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और पाई स्टार 2py में एक अनपेयर होता है। तो जिस तरह से O2 में ऐसा कुछ है, वैसे ही क्या होगा, आपका जो सल्फर का S2 होता है, S2 में भी इस तरह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी ऑर्बिटल में। इस तरह से आप रेफरेंस देके आप बताओगे कि सिमिलर जिस तरह से O2 में पाई स्टार ऑर्बिटल्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उस तरह से S2 में भी क्या होगा, पाई स्टार में एंटीबॉडी ऑर्बिटल में आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। हेंस S2H क्या होगा, पैरामेटिक। ठीक, जिससे सब बता सकते हो आप लोग, तो ध्यान देना। अब सल्फर का कंपाउंड क्या क्या पॉसिबल है, तो पहला कंपाउंड पे डिस्कस करें हम लोग SO2 के बारे में। किसके बारे में, SO2 के बारे में। तो ध्यान देना, SO2 के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो पहला हो कि SO2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोग चेक करते हैं, चलो एनसीईआरटी को, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या बताया गया है इसमें। तो क्या बोला गया कि जब सल्फर को आप बर्न करते हो, सल्फर को आप बर्न करोगे
ठीक है, तो आपका SO2 गैस बनेगा। इसमें कुछ ना कुछ आपका SO3 बनता है, तो 6 से 8% क्या बनता है, SO3 बनता है इस बर्निंग प्रोसेस में। लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, तो आपको पता है कि सल्फाइड आयन में अगर हम H+ देते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3 बनता है। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि H2SO3 जो एसिड होता है ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल। H2SO3 जो एसिड फॉर्म करेगा ये होगा अनस्टेबल, ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करके क्या देता है, तो ब्रेक करके वाटर देता है और SO2 गैस देता है। तो यहाँ पे ही पे हो रहा है, देखो सल्फाइड आयन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम H+ दिए, H+ देंगे तो क्या होगा, H2O and SO2 बन रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड ब्रेक कर जाएगा। ठीक, तो इस तरह से भी आपका SO2 गैस निकाल सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, आप लोग रोस्टिंग कर सकते हो, आप लोग पढ़े मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में लोग सल्फाइड को रोस्टिंग करते हैं, तो जब रोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका SO2 गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, अब चलते हैं लोग SO2 को प्रॉपर्टी पे, तो ध्यान देना। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, कलरलेस गैस होता है विथ पंजेंट स्मेल। ठीक है, और वाटर में क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन फॉर्म करके एसिड कन्वर्ट सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसको लिक्विफाई करोगे, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बोला गया 263 केल्विन, यानी इस पॉइंट पे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को पास करोगे पानी में तो क्या बनता है, तो आपको बनता है सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करता है, जो कि हम बता चुके हैं। इसके अलावा इसको तुम अगर पास कर रहे हो किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो ये बेसिक है और SO2 का एसिडिक होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली बनाएगा सोडियम सल्फाइड। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड, यानी सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, जो कि नीचे रिएक्शन लिख के दिखाया हुआ है। ठीक, सिमिलरली अगर बोला गया कि अगर SO2 का अमाउंट ज़्यादा पास करेंगे हम सिस्टम से, तो अगर और SO2 पास किया जाएगा तो जो सोडियम सल्फाइड फॉर्म किया हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड में। ठीक है, जस्ट लाइक CO2 की तरह है ना, CO2 अगर तुम पास करते हो तो पहले क्या बनता है, कार्बन बनता है, और ज़्यादा पास करेंगे सॉल्यूशन तो क्या बनता है, बाई कार्बन फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे हो रहा है कि SO2 का अमाउंट ज़्यादा पास करें तो जो सल्फाइड बना हुआ है वो बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे लिखा भी हुआ है कि इसका बिहेवियर जो होता है वो CO2 की तरह होता है, सिमिलर टू CO2 होता है, इसे समझाया हुआ है। अगर बात करते हैं SO2 का, तो आपको पता है कि SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। क्या होता है, +4। तो ये खुद को क्या करना चाहता है, ये सल्फर के +6 स्टेट में चेंज करना चाहता है, यानी खुद क्या होगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, रिड्यूज होगा। तो कहीं ना कहीं सल्फर SO2 क्या होता है, SO2 का नेचर होता है खुद ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो दूसरे को रिड्यूस करे तो क्या होगा, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, SO2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये भी ध्यान देना। इसको अगर हम देखेंगे, यहाँ देखो कुछ रिएक्शन लिखा होगा SO2 का। तो पहला था कि SO2 का तुम रीड करवाओगे तो हुआ क्या, SO2 प्लस Cl2 गिव्स SO2Cl2। ठीक, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये नाम याद रखना आप। बाकी SO2 में डालोगे O2, तो अगर आप कैटलिस्ट लोगे V2O5 तो आपका ये ऑक्सीडेशन होकर SO3 फॉर्म कर लेगा, SO3 फॉर्म कर लेगा। ठीक, अगला हम बात कर चुके हैं SO2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि SO2 को डालोगे तुम फेरिक आयन में, तो क्या होगा, SO2 से बनेगा सल्फर सल्फेट बनेगा, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन रेट +6 हो जाएगा। और जो आयरन का जो फेरिक फॉर्म है कहाँ चेंज हो जाएगा, फेरस में चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज होगा, फेरस में चेंज हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर पास करें SO2 को MnO4 माइनस में, तो खुद ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा सल्फेट में, और MnO4 माइनस जो है क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो कहाँ चेंज करेगा, +2 में, Mn का +2 फॉर्म में चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी SO2 का फिगर यहाँ बना के दिखाया हुआ है, तो इसका शेप कैसा होता है, एंगुलर शेप या बेंच शेप का होता है, क्योंकि इसमें सेंटर पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो SO2 का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, एंगुलर शेप का होता है। बाकी नीचे में क्या लिखा होता है, नीचे में आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ है।
SO2 का एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कहाँ का उसे चेक लेंगे, चलो एक सेकेंड। SO2 का एप्लीकेशन क्या क्या है उसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लोगे आप लोग। तो ध्यान देना, एक सेकंड में चलो थोड़ा सा। SO2 का मैं यूजर का बात करती हूँ, यूजर देखो क्या क्या होता है बच्चों। यूजर में ध्यान देना, इसको आप पेट्रोलियम को रिफाइनिंग में यूज करते हो और शुगर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक। और कहाँ यूज किया जाता है, तो ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क। तो वूल एंड सिल्क के ब्लीचिंग में यूज किया जाता है। ध्यान देना, इसका ब्लीचिंग एक्शन क्या होगा, टेम्पोररी के परमानेंट। तो चूंकि SO2 रिड्यूस करके, दूसरे को रिड्यूस करके कलर को हटाता है, तो जब भी हम बोलते हैं, जब भी आपका ब्लीचिंग का एक्शन रिडक्शन के बेसिस पे होगा तो क्या होता है, टेम्पोररी होता है। तो SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होगा क्या होगा, टेम्पोररी होगा, ठीक है। यदि याद है ना, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ब्लीचिंग एक्शन जो होगा, एक सेकंड, ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्पोररी। ठीक है। तो SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होगा क्या होगा, टेम्पोररी होगा। इस इसका काम कहाँ, इसका यूज होता है एंटी क्लोर के फॉर्म में, डिसइंफेक्टेंट के तरह इसका यूज किया जाता है, इसको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। लिक्विड जो लिक्विड SO2 होता है वो एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ ध्यान में चलो, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। इस इंटेक्स क्वेश्चन में अब रीड करोगे तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि जब फिर फेरिक में जब SO2 पास करो तो क्या होगा, तो यार रिएक्शन लिख के दिखा देना। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो पहले आप रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। पहले थ्योरी मत देना, पहले आप रिएक्शन लिख देना कि फिर अब देखो कि फेरिक फेरस में ज्यादा होगा, ठीक। अगला पॉइंट क्या बोला गया कि कमेंट द नेचर ऑफ द टू SO बॉन्ड्स फॉर्म इन SO2 मॉलिक्यूल। दोनों, अब बोला कि दोनों बॉन्ड सिमिलर है क्या, तो दोनों का फिगर बना देना। आप ऊपर जैसे दिया हुआ था ना कि दो फिगर का रेजोनेंस हो रहा था, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, अगर रेजोनेंस हो रहा था दोनों, तो दोनों बॉन्ड क्या होता है, दोनों बॉन्ड क्या होता है, बोथ बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अगला पॉइंट बोला कि SO2 को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो इसको देख लेना कि SO2 को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो यार SO2 को पास करो ना KMnO4 सॉल्यूशन से, सिंपल सा बात है। MnO4 माइनस वाले सॉल्यूशन से इसको पास करेंगे हम लोग, इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। तो SO2 से पास करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर जो पर्पल था वो Mn+2 में जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक कहाँ हो जाएगा, एक कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप SO2 गैस को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, कलरलेस, ठीक है। इस तरह से आप SO2 गैस को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। अगला पॉइंट बोला है कि सल्फर का एसिड्स क्या क्या पॉसिबल है, तो सल्फर का एसिड आपको बनाकर दिखाया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ, तो ये इसका फिगर सबका इंपॉर्टेंट है, इसका सारे का फिगर आप लोग को याद होना चाहिए। तो ध्यान देना, फिगर प्लस नाम, फिगर प्लस नाम दोनों आपको याद होना चाहिए। तो पहला है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक। तो H2SO3। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसका फिगर ऊपर बना हुआ है। एक होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इस बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन इस बार का। इसका क्या होता है, दो सल्फर मॉलिक्यूल के बीच में
प्रोसाइड लिंकेज आता है, प्रोसाइड लिंकेज आता है, ठीक। और एक होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम H2SO7, जिसमें दो सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसका फिगर ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर बात करें चलो हम लोग, ये हो गया आपका एसिड्स। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखना है, तो H2SO4 को बनाते कैसे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड। तो ध्यान देना, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं लोग, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं लोग, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो बस एक सेकंड ध्यान देना, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए मेथड होता है कौन सा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक। इसका मेथड का यूज करके हम बनाते हैं। इसमें क्या क्या आता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप SO2 गैस बनाते हो। SO2 गैस कैसे बनाओगे, तो बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फाइड और का रोस्टिंग करके या तो सल्फर को जला के आप SO2 बनाओगे। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, SO2 गैस को चेंज करते हैं SO3 में। तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे हम लोग V2O5। उसके बाद क्या करेंगे, इस SO3 जो गैस फॉर्म कर चुका होगा उसको अब सल्फ्यूरिक एसिड में ऑब्जॉर्व करवाओगे। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में ऑब्जॉर्व करवाओ तो आपको बनेगा ओलियम। क्या बनेगा, ओलियम, ठीक। अब ध्यान देना, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले स्टेप में क्या किया, पहले SO2 बनाया गया, अब SO2 को ऑक्सीडेशन करके बनाया गया SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 यानी कैटलिस्ट है। अब जो प्रोसेस का डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। तो आपसे पूछेगा कि SO2 से SO3 जो फॉर्मेशन है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बताओगे कि टेम्परेचर, चूंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि SO2 से SO3 जो का जो फॉर्मेशन है उसमें प्रेशर का क्या रोल होता है, प्रेशर बढ़ाने से ये आगे बढ़ेगा कि प्रेशर घटाने से आगे बढ़ेगा। तो चूंकि आप देख रहे हो कि आपका लेफ्ट साइड में 3 गैस है, 2 SO2 का और एक O2 का, राइट में 2 SO3 है, 2 SO3 है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपका जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 2 है। इसका मतलब आपका गैस का मॉलिक्यूल क्या डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन, चूंकि अगर ये रिवर्सल रिएक्शन की तरफ देखते हैं तो रिएक्शन फेवर कब करेगा, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ तक लिखा भी हुआ है, देयरफॉर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, ये इस प्रोसेस को फेवर करता है, तो इससे अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस को फेवर करने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो बोलोगे लो, और हाई क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रोसेस का क्या 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 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। आपका एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, किस तरह से हम बनाने वाले हैं, ठीक। अब ध्यान देना, तो हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में क्या बोला है कि SO3 को डालते हैं H2SO4 में तो बनता है ओलियम, ठीक है। अब जो ओलियम बन जाता है तो ओलियम को हम पानी में डालते हैं, ओलियम को हम डालते हैं वाटर में, यानी ओलियम को पास करते हैं वाटर में। एक सेकेंड, तो जो ओलियम है उस ओलियम को हम डालेंगे वाटर में, ठीक। तो ओलियम को डालेंगे वाटर में तो क्या बनेगा, इससे बनता है H2SO4। तो ये यानी फाइनल स्टेप पे हो जाएगा कि ओलियम प्रिपरेशन करने के बाद आपको इस तरह से आप H2SO4 बना सकते हो, ठीक। अब आपका H2SO4 का कुछ प्रॉपर्टी देखा गया तो इसको प्रॉपर्टी को रीड कर लोगे, ठीक है। इसको आपको रीड कर लेना है, ये आपका काम है। बाकी ध्यान देना, ये आपका H2SO4 का कुछ प्रॉपर्टी बताया है कि इसका ये होता है लो वोलेटाइल होता है, यानी इसका वोलेटिलिटी क्या होता है, लेस होता है। इसका एसिडिक क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये वाटर के लिए काफ़ी एफिनिटी शो करता है। नहीं तो ये देखना, बहुत सारे रिएक्शन में वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए H2SO4 का यूज किया जाता है, यानी डिहाइड्रेशन करने के लिए H2SO4 का यूज किया जाता है। कहीं से वाटर निकालना होता है तो बहुत जगह वाटर को बहुत इजीली ऑब्जॉर्व करता है H2SO4,
तो कहीं से वाटर रिमूव करना हो तो H2SO4 उसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, H2SO4 में क्या होता है, H2SO4 में 2 आयन होता है, N2H+ होता है, ठीक है। 2H+ होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप वो लूज करेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या वो लूज करेगा, तो ये चीज समझाया हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये देखो, पहला एच लूज करने का जो के है वो काफी लार्ज होता है, 10 से ज्यादा होता है, और अगला एच जो लूज करता है उसका के काफी छोटा होता है, 10 - 2 के रेंज में होता है। तो ऐसा पूछेगा कि पहला के काफी लार्ज क्यों होता है, क्योंकि यार पहली बार जब टूटेगा तो इजीली टूटेगा, अब अगली बार जब एच निकलेगा तो चूंकि ऑलरेडी से माइनस बन चुका है, H4 माइनस बन चुका है ऑलरेडी, तो दूसरा एच को लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दूसरा एच को लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि K2 छोटा क्यों होता है, तो बोलोगे वंस एक बार नेगेटिव अक्वायर कर लिया तो अब जो H लूज करेगा तो फिर से नेगेटिव अक्वायर करना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अगली बार H लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए K2 का वैल्यू K1 से छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि इसका K बहुत हाई है इसलिए क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये जो H2SO4 है वो 2 टाइप का सॉल्ट बना सकता है, एक तो है जब दोनों H लूज कर जाए तो सल्फेट, ठीक है, या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट, जब उसका H लूज एक ही H लूज करेगा, जब एक ही H लूज करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स, ठीक है। इसका वोलेटिलिटी क्या होता है, लो होता है, इसलिए इसका यूज करके हम लोग ज्यादा वोलेटाइल एसिड को बना सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट से, ठीक है। जैसे एग्जांपल कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि HCl गैस है, तो अगर H2SO4 को डाल देंगे किसमें, HCl में, यानी Cl माइनस आयन में, Cl माइनस आयन में, तो वहां से HCl गैस बन सकता है, वहां पे क्या बनेगा, अगर Cl माइनस वाले सिस्टम में डाल देंगे H2SO4, H2SO4 का क्या होगा, एसिड ले ले H+ ले लेगा और यहाँ पे HCl गैस बन के निकल सकता है, ये वोल्टाइल एसिड है जो कि H2SO4 से बना सकते हैं, एग्जाम्पल क्या आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, तो यहाँ देखो ये यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से समझाया हुआ है कि कोई भी हैलाइड का जो होता है, हैलाइड का जो एसिड होता है उसको हम बना सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं यूजिंग H2SO4, ठीक है। प्लस ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसको जब पास करोगे यार सुक्रोज से, ठीक है, सुक्रोज बोल रहे हैं यार, ये क्या है, शुगर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें से क्या करेगा, यानी हाइड्रोकार्बन से पास करते हो ना कार्बोहाइड्रेट से, तो इसमें से जितना ही वाटर निकाल देगा तो सारा वाटर निकाल के अलग कर देगा और कार्बन अलग कर देगा, ठीक है। तो सुक्रोज मॉलिक्यूल पर अगर हम पास कर रहे हैं तो सारा का सारा वाटर निकाल दे रहा है, कार्बन अलग कर दे रहा है। इसके अलावा क्या होगा, और तुम कॉपर में डालोगे तो कॉपर को क्या करेगा, उससे सल्फेट में भेज देगा, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन कर देगा, खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस होकर बन जाएगा SO2। सिमिलरली सल्फर में डालेंगे तो क्या होगा, सल्फर भेज देगा SO2 में और खुद भी चला जाएगा SO2 में, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन किया है और खुद H2SO4 जो है वो +6 से +4 स्टेट में आ रहा है थ्रू SO2 जाने पे। हम बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन को भेजेगा CO2 में और खुद चलाएगा SO2 में, खुद चलाएगा SO2 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2SO4 पे जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो यूजेज है वो नीचे यूजेज लिखा हुआ है, उसको तो आप देख लेंगे, ठीक है। यूजेज दिया हुआ है, यूज का वो थोड़ा देख लेना है, मतलब आपको एंसर कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये यूजेज को आपको रीड करना थोड़ा सा, ठीक। उसके अलावा हम लोग और देखते हैं नीचे, तो कुछ क्वेश्चन तो देख लेते हैं हम लोग। तो बोला है कि मेंशन 3 एरिया इन विद द H2SO4 प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, बता देना। राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो बता चुका है लो टेम्परेचर एंड क्या होगा, हाई प्रेशर क्यों होता है, तो रिएक्शन लेकर समझा देना। SO2 से प्लस SO3 जो बनता है वो डेल्टा उसका नेगेटिव होता है और गैसियस जो अमाउंट है वो घट रहा है, तो घटाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, और चूंकि डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, तो उस प्रोसेस को फेवर करने के लिए टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि K1 और K2 में K1 काफी हाई क्यों होता है, तो बता देना, ठीक है।
कि पहली बार निकलने के बाद नेगेटिव बनता है HSO4 माइनस, उस नेगेटिव बनने के बाद अगला H लूज करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वंस नेगेटिव लेने के बाद दोबारा नेगेटिव लेना नहीं चाहेगा। ठीक, तो ये रहेगा ऑल अबाउट ग्रुप 16।